हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानने वाले हैं सफलता सीरीज का एक और नया वीडियो, जिसमें आपको साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का स्पेशल सीरीज बताया जाएगा। और इसमें हम आपसे बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के क्वेश्चनों को। हम आपको यह भी बता दें कि इसके पहले एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जो आपको दिख रहा होगा। अगर आप इसे अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे पहले आसानी से देख सकते हैं। और इस चैनल पर आपकी सफलता के लिए प्रत्येक कोशिश की जा रही है ताकि आप अधिक से अधिक अंक इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन होता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको यहां बताना यह है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है। मतलब अगर एक उत्तल लेंस जो है, इसे अगर पानी में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी हवा की अपेक्षा क्या हो जाएगा, आपको इस क्वेश्चन का बताना है आंसर। तो हम आपको यह बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि उत्तल लेंस है और इसे पानी में अगर डुबो देंगे तो उसका जो फोकस दूरी होगा वो कम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हमेशा याद रखें, लेंस को जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी में हमेशा कमी आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन मेरे पास 32 नंबर है और आपको इसमें यह बताना है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस आपका ऐसा बना होता है, तो जो उत्तल लेंस होता है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो किसी भी उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो पहले वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। आप स्पष्ट तरीके से इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर वास्तविक उल्टा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वास्तविक और उल्टा, अर्थात इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। चलिए बढ़ेंगे 33 को और 33 को समझने का प्रयास करेंगे। यहां क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब। तो उत्तल लेंस की टोटल 6 स्थितियां होती हैं, जिसमें 5 स्थितियों में बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, और उसकी अंतिम स्थिति जो 6ठे नंबर में प्राप्त होती है वो बनता है काल्पनिक और सीधा। तो अब इसे में पूछा गया कि वस्तु को कहां रखेंगे। तो अगर इस प्रकार से आपके सामने उत्तल लेंस है तो इस उत्तल लेंस को अगर वस्तु को इसके ऑप्टिकल जो बीच में मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र होता है, ऑप्टिकल जो केंद्र होते हैं उससे और इसकी जो फोकस दूरी होती है उसके बीच अगर वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब उस लेंस के दाईं ओर या लेंस के कह सकते हैं सामने प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से बड़ा होता है। तो इसमें देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है फोकस और दुगनी दूरी और अनंत के बीच। तो 33 जो होगा आपका, इस 33 का राइट आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। मतलब उसकी फोकस दूरी होती है उससे कम दूरी पर होता है, यह निश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट 34 को देखते हैं। 34 में आपको बताना है कि लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, P इक्वल टू होता है 1/f। नहीं जानते हैं तो स्पष्ट तरीके से याद रखिए कि P का वैल्यू 1/f के बराबर होता है, और f जो होता है यहां पर ये हमेशा और हमेशा मीटर में होता है। तो अगर आप इसे पॉइंट को याद रखते हैं तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस फोकस का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स, लेकिन अगर हमसे कोई मात्रक पूछे तो वो होता है इसका डायोप्टर। अब आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की जो क्षमता होती है वो दिया गया है फोकस दूरी के व्युत्क्रम, मतलब फोकस जो दूरी होता है उसका उल्टा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। नेक्स्ट इसके बाद 35 नंबर देखते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन अगर आप अपने नहीं देखे हैं तो उसका पार्ट 1 मतलब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं ताकि पहले के क्वेश्चन को आप सही समझ सकें। इस क्वेश्चन को देखते हैं 35।
उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस में यहां पर ये 2f हो गया और ये जो आपके पास दूरी हो गया, चलिए मान लेते हैं इसको f मान लेते हैं। यहां पर अगर इसको वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण लेंस के दाईं ओर बनता है और इस वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। मतलब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अब देख लेंगे इसमें कौन सा सही होता है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन ए जो दिया गया है, बड़ा और वास्तविक, तो अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप उत्तल लेंस के सभी स्थितियों को देखना चाहते हैं तो इस पर भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसे भी आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद 36 को देखते हैं। 36 क्या है आपको बताना, इसमें यह है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो वक्रीय पृष्ठों से घिरे जो ठोस माध्यम होता है, जो एक माध्यम ऐसे बनाया जाता है और एक माध्यम आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है जो आकृति में ऐसा दिखता हो, तो ये जो बने होते हैं ये लेंस कहलाते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठ से दोनों पृष्ठ उसमें घिरे हुए होते हैं। 37 जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको बताना है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। तो आप अच्छे से इसे याद रख लीजिए। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और अगर जरा दृष्टि दोष है तो उसमें दोनों लेंस अवतल और उत्तल दोनों से बना हुआ लेंस जिसे बाइफोकल लेंस के नाम से जाना जाता है उसका प्रयोग करेंगे। और अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य नामक अगर रोग होता है नेत्र में तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां सवाल पूछा है कि दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस से। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 38 समझते हैं। 38 आपको बताना क्या है, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो आप अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन आज जो बताते हैं उसको अच्छे से याद रखिए कि अगर आपके सामने कोई भी गोलीय दर्पण है, सपोज दैट मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के बाईं ओर मतलब इस डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां होगी वो याद रखेंगे वो निगेटिव मानी जाएगी, और दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव मानी जाती हैं। तो अब यहां पूछा गया सवाल में कि दर्पण के सामने मतलब इस डायरेक्शन में वस्तु को रखा गया है, सेम इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो भी वस्तु रखी जाएगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। जबकि दाईं ओर अगर पूछा जाता तो इधर धनात्मक होता। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। इसके बाद 39 देखते हैं। 39 में क्या है इसे समझते हैं। 39 जो हमारा प्रश्न है इसमें पूछा गया हमसे, और पूछा गया आपको बताना कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि दो लेंस जो होता है उसमें दो वक्रता केंद्र होता क्यों है ये समझिए। तो जब लेंस बनाया जाता है तो दो गोलीय सतह से मिलकर बनाया जाता है, और दो गोलीय सतहों के अर्थात दो गोलीय जो पृष्ठ होते हैं इसके कारण इसका केंद्र और इसके केंद्र से इसके दो वक्रता केंद्र बनाए जाते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि दो वक्रता केंद्र क्यों होते हैं, तो लेंस की दो सतहें होती हैं ऐसा क्वेश्चन है। बी में है लेंस की एक सतह, ये तो होगा ही नहीं, एक सतह नहीं होता है। लेंस की दोनों सतहें समतल होती हैं, मतलब 39 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। क्योंकि लेंस की दोनों सतहें जो होती हैं, जो ऐसे मान लीजिए उत्तल लेंस बनाए तो इस सतह को भी कह सकते हैं, और ये जो आपके सामने दिख रहा है दूसरा सतह, इस सतह का भी वक्र भाग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। चलिए इसके बाद 40 नंबर, काफी आसान और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और हम आपको यह बता दें इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन लाए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए लाया जाता है, ताकि आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। 40 देखिए,
गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, वक्र वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी में क्या संबंध होता है? गांठ बांध लीजिए। गोलीय लेंस पूछा गया तो लेंस सूत्र होगा, और दर्पण का सवाल अगर हो तो दर्पण सूत्र होगा। तो लेंस सूत्र आप सभी लोग याद रखे हैं। ये बी ऑप्शन में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, जो दिया गया 1/v - 1/u = 1/f। और अगर ये दर्पण सूत्र होता तो बस इस माइनस के जगह पर आपका ये प्लस हो जाता, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय लेंस का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एकदम सही मानिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 41 देखते हैं। 41 देखिए, और 41 में आपको बताना है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो सभी लोग जानते हैं कि f जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। तो अगर आप यहां से r का वैल्यू निकालते हैं, वक्रता त्रिज्या r को r से डिनोट किया जाता है, तो r = हो जाता है मेरा, और r बराबर हो जाता है 2f। मतलब जो भी यहां पर अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी को जो दिया गया है इसको जस्ट कर देना है डबल। तो 10 का डबल कितना हो जाएगा? 20, अर्थात 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है 42 नंबर में। आपको यहां बताना है इस क्वेश्चन में एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है। वैसा ही क्वेश्चन लेकिन घुमा के हम आपके सामने लाए हैं ताकि आप समझ सके और अपने क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकें। इसकी फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी होता है f, वो r/2, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जस्ट 28 का आधा कर दीजिए, तो 28 का आधा करेंगे हो जाएगा 14, मतलब ये देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 14 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर में है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। जब आप इसे v का मान देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f का मान दे दिया है 10, उसके बाद दे दिया 20 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा जाए, इसका मान आपका दे दिया है 20। जब 10 और 20 यहां पर रख के आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो v का आएगा आंसर, वो v का आपका आंसर आ जाएगा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्योंकि फोकस जो दूरी है जस्ट उसका दुगना आ जाएगा, मतलब 10 दिया है तो आंसर आएगा 20, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद 44 देख लेते हैं। 44 में आपको बताना है कि एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन m का वैल्यू सब लोग जानते हैं। आवर्धन का वैल्यू जो होता है दर्पण के लिए वो होता है -v/u। अब देखिए v और u का वैल्यू ऐसा रख दीजिए, तो v का वैल्यू दर्पण से इतना दूरी पर रखा गया है तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये तो हमेशा माइनस में होता है। v जो दिया हुआ है प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये आपके सामने 30 हो गया, और ऊपर आपके सामने माइनस तो पहले से सूत्र में होता ही होता है। और दर्पण जो है वो दर्पण किधर है? सेंटीमीटर, मतलब वो बाईं ओर है, इसका मतलब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाईं ओर अगर दर्पण में रखा गया है या फिर बना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो होगा ऋणात्मक होगा। अब 5 से इसको कटा लीजिए तो 6 बार में कटा, अब 6 का राइट आंसर होगा -6, और वो देखने को मिल जाएगा आपको बी ऑप्शन में, अर्थात 44 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 जानते हैं। 45 आपके सामने है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो लेंस की फोकस दूरी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फोकस दूरी का जो मान आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिंब रखा गया 30 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब है कि उसकी वक्रता त्रिज्या हो गई, और वक्रता त्रिज्या हो गई 30, तो 30 वक्रता त्रिज्या क्या आधी होती है, तो 30 का आधा करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे हम सभी। 46 में है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता होगी। तो याद रखें कि अगर आपसे क्षमता पूछ दिया और यहां जो मान दिया गया है वो सेंटीमीटर में है, तो आप इस समय जो फॉर्मूला यूज करेंगे उस समय यूज करेंगे 100/f।
लेकिन अगर ये मान आपके सामने जो दिया गया है अगर मीटर में है तो आप इसके लिए यूज करेंगे 1/a। बस इस बात छोटे से बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब 100, ये तो 100 हम जैसे है वैसे रख दिए। अब उसके बाद क्या है, एफ का मान। तो एफ का मान उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, मतलब आपको 20 यहां पर स्पष्ट रूप से रख देना है। अब 20 से 100 को कैंसिल कीजिए, तो 1 से 0 से 1 0 कटेगा, और 2 से अगर इसे कटाते हैं तो आपका 5 बार में कट जाता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा प्लस में 5 डायप्टर। लेकिन अगर ये उत्तल लेंस के बदले अवतल लेंस होता तो इसका राइट आंसर होता -5 डायप्टर। लेकिन यहां पर उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी चूंकि धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा +5 डायप्टर। इस बात का आप अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए 47 देखते हैं। 47 में आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, बताना है कि लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है। तो पहले ही आपको दिख गया कि -5 है, इसका मतलब वो अवतल लेंस होगा। आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। इसकी फोकस दूरी होगी, तो अगर 5 डायप्टर है तो सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर में आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके लिए आप यूज करेंगे 100/p। एफ का वैल्यू अगर निकालना है तो इसके लिए आप यूज करेंगे 100/p। अब 100/p का यूज करेंगे तो 100 हो गया, और p का दिया है -5, तो -5 आप यहां रख देंगे। अब -5 से, अर्थात 5 से अगर 100 को कैंसिल करते हैं तो 20 बार में कट जाता है, मतलब माइनस ये रह गया, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा -20, जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन बी में। -20 सेंटीमीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 48 समझते हैं। 48 में क्या दिया गया है, तो लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है, यह होगा। तो लेंस की क्षमता अगर 4 डायप्टर है तो सिंपल सी बात है, यहां पर मीटर में आपके वैल्यू दिए गए हैं, तो आप जो इसका फोकस निकालेंगे, इस फोकस का मान निकालेंगे, तो फोकस का मान निकालेंगे 1/p से। याद रहे, अगर मीटर में ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको 1/p यूज करना है, और अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए गए हैं तो 100/f का यूज या 100/p का यूज करना है। तो आप ही देख लीजिए 1/4, तो 1/4 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 1/4 से आपको क्या सा मिलता है, 4 से जब 1 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0.25, और यहां पर चूंकि 4 डायप्टर दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो उत्तल लेंस होगा, इसका मतलब 0.25 उत्तल लेंस। ये देख लीजिए ऑप्शन सी में आपको दिख जाता है 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा और 48 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 49 नंबर को। 49 नंबर आपके सामने है कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः है। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा बनता है, वो बनता है समतल दर्पण में। तो आप देख लीजिए समतल दर्पण कौन सा है, इसके अलावा कोई दर्पण आप देखे भी नहीं, एकदम आप समतल दर्पण के अलावा नहीं देखेंगे जब सदैव प्रतिबिंब बनता है सीधा, और ये मिल जाता है आपको ऑप्शन ए में, इसलिए 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50 जानिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षर पढ़ना है, इसका मतलब आपको नजदीक से देखना है, तो नजदीक से देखने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, और अवतल लेंस प्रयोग करना होगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर से आपको वस्तु को दूर ही रखना होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर वाले तो एकदम एक लाइन में गलत हो गए। अब बचा अवतल लेंस, तो अवतल लेंस 50-50 वाले में आपको बी ऑप्शन में मिलता है, मतलब बी ऑप्शन जो होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये क्वेश्चन इसका, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 51 जानते हैं। 51 काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना क्या है वो देख लीजिए। आपको इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित चित्र उत्तल लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, तो आपको बताना है इसमें कौन गलत है। मतलब आपके सामने अगर उत्तल लेंस और प्रकाश की किरणें अगर उसमें से क्रॉस कराई जाए तो उसमें से कौन सा किरण गलत है, इसे को देख के आपको बताना है। चलिए ये देखिए आपके सामने फिगर आ चुका है, अब इसमें से गलत आपको बताना है। देखिए समझेंगे, अगर इस बात को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो पहला ये जो लाइन खींचा गया है जो आपको 3 रूप में दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश की किरणें सही है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब प्रधान अक्ष के समांतर आती हैं तो फोकस को होते हुए क्रॉस होती हैं।
फिर अगर दूसरे लाइन पर विचार करें, ये जो लाइन है ये आपको सीधा दिखाया गया है, ये लाइन जो दूसरे नंबर में दिखाया गया है ये होके जाता है प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए, मतलब ये भी प्रकाश की किरणें बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा जो प्रकाश की किरणें है वो आपको 1 नंबर में यहां दिखाया गया है इस वाले भाग पर। तो इस वाले पॉइंट को अगर देखें तो ये देखिए प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है और प्रधान अक्ष से क्रॉस होता है। तो प्रधान अक्ष से क्रॉस होने वाले प्रकाश की किरणें बिना विचलित किए उसी मार्ग पर सीधे आगे निकल जाती हैं, मतलब 1, 3 और ये 2, 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों सही हैं। अब चौथे पर विचार कर लीजिए कि चौथा लाइन हमारा कैसा है। तो चौथा लाइन अगर समझते हैं तो चौथा लाइन में आपको दिख जाएगा ये लाइन, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ये चौथे में दिखाया गया है। तो ये जो प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से अगर होके गया तो ये सीधे निकलेगा, लेकिन यहां दिखा दिया गया कि ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। चौथा जो प्रकाश की किरणें हैं ये यहां पर गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर में है और 52 में आपको बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, मतलब प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगे, पराबैंगनी तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसमें बिना झिझक आप लगाइए ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के नियमों का पालन करता है और उसकी गति विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलती है। क्योंकि प्रकाश का तरंग जो होता है उसका गति जो होता है 10 का पावर 8, 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, जो विद्युत चुंबकीय को डिनोट करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपको दिखता होगा, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं जो बी में दिखाई दे रहा है, ये राइट आंसर होगा इसका। चलिए इसके बाद 53 नंबर देखेंगे। 53 में क्या है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो अगर डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, आंख नाक कान की जांच करता है, तो एक लाइन में जान जाइए वो यूज करता है अवतल दर्पण। इसलिए बिना झिझक बिना कोई कंफ्यूजन के आप लगाइए ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 जानेंगे। 54 आप देख लीजिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपसारी लेंस। हम आपको याद करा दें कि अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस अवतल उत्तल को बोला जाता है। आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, हमें यह पता है। तो अगर अपसारी बोला गया, जो गांठ बांध लीजिए, अपसारी बोला गया तो यह अवतल लेंस होगा। एक बात याद रखिए, एक पॉइंट याद रखिए, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। और ज्यादा दूसरे को याद भी मत कीजिए, आपको यह हमेशा याद रहेगा। मतलब 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। चलिए इसके बाद 55 जानते हैं। 55 में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आपको बताना है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया गया। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वास्तविक और उल्टा होगा। आगे पढ़ते हैं। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। मतलब प्रयोगकर्ता जो है वो क्या मापेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापेगा, बिल्कुल। दर्पण तथा बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी ये भी मापेगा, अर्थात इसका ए और बी दोनों सही माना गया। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारे पास 56 नंबर में क्वेश्चन क्या आ गया है वो देख लेते हैं। यहां बताना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण जो ऐसा गोलीय दर्पण होता है, अगर इस गोलीय दर्पण अवतल दर्पण की बात करें तो वृत्ताकार सीमा, ये जो वृत्ताकार इसकी सीमा होती है, इसका रेखा का ये जो व्यास होता है, ये लाइन, ये व्यास, इस व्यास को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। आप याद रखेंगे कि अगर गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है, जबकि अगर यहां पर है तो ये इसका अक्ष कहलाता है। यहां पर अगर F दर्शा देते हैं तो ये इसकी फोकस कहलाती है, और इसके दुगने दूरी पर 2F अर्थात वक्रता केंद्र कही जाती है। मतलब इस क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक।
57 नंबर देख लीजिए, 57 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से लाया गया है न्यूमेरिकल टाइप का, वो देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जबकि वक्रता त्रिज्या 32 है? तो अभी जाने कि एफ का जो वैल्यू होता है वो r/2 के बराबर होता है, तो 32 का जस्ट आधा कीजिए, 32 का आधा कीजिएगा तो 16 होगा, और उत्तल दर्पण है इसलिए पॉजिटिव होगा, तो 16 दर्पण पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे अवतल लेंस हो या दर्पण ऋणात्मक होता है। 58 समझिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन मतलब बड़ा ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि बिंब का प्रतिबिंब जो है वो ऋणात्मक है, तो अगर ऋणात्मक है तो सिंपल सी बात है वो प्रतिबिंब लेंस या दर्पण के बाईं ओर बना होगा। मतलब अगर दर्पण है तो भी बाईं ओर बना होगा और लेंस है तो भी बाईं ओर बना होगा। तो यहां आपसे पूछा गया कि आवर्धित अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो होगा आभासी और सीधा, क्योंकि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ही बड़ा बनता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काल्पनिक को आभासी भी कहा जाता है। चलिए 59 आपके सामने, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो आपको बताना है किधर। तो गोलीय दर्पण, अगर गोलीय दर्पण ऐसा हो तो इसको हम अवतल कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसे हम उत्तल के नाम से भी जानते हैं। तो ये अंदर और बाहर दोनों ओर होता है, क्योंकि अंदर और बाहर होगा तभी जाके दो अलग अलग भाग बनेंगे, अवतल उत्तल। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 59 का। चलिए अब आते हैं आपके होमवर्क में। अगला क्वेश्चन जो होता है वो आपके होमवर्क में होता है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, विचारिए और इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और हम आपको यह बता दें कि अगर जितने लोगों का सही होता है उसका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।